સર્વસંગ ત્યાગ ભાગ 1 મુક્તિ કાજે સિંહ સાથે યુધે ચડવાની તૈયારી એ વૈરાગી મંડू करे ना विषय सुखों यारी धन्य ते। किसी रूपवती स्त्री को वश करने के लिए युद्ध करने वाले कामुक राजा सिद्धराज जैसे तो कई हो गए। किसी प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाने की दुर्बुद्धि से युद्ध करने वाले लोभी शासक भी कितने ही हो गए। किसी के साथ वर्षों पुरानी दुश्मनी याद करके बदला लेने के लिए हजारों की बलि देने वाले क्रोधी शासक भी कई हो गए। लेकिन ये सब अंत में तो नरक आदि दुर्गति में जाने वाले। मिलता है मात्र इस लोक का थोड़ा सुख, वह भी अल्प काल के लिए। लेकिन उन बेचारे मूर्ख शिरोमणियों में ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा कहाँ से हो। भौतिक जगत के महाबुद्धिमान ने शासक अध्यात्म जगत में जड़ ही बन गए ऐसा कहे तो भी गलत नहीं। श्रमण तो ऐसा नहीं होता है ना, वह तो दीर्घ दृष्टा होता है। अंतिम फल देखने की कोई अद्वितीय दृष्टि का मालिक जैन श्रमण, वे कभी ऐसे तुच्छ सुखों के लिए अंत में भयंकर दुख लाने वाले सुखों के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसे तो चाहिए सिर्फ मोक्ष, उसे तो रूपवती स्त्री चाहिए। कौन? मुक्ति रमणी। उसे साम्राज्य का मालिक बनना है, सिद्ध क्षेत्र के। उसे दुश्मनी है कर्म राजा के साथ। मोक्ष के लिए उसकी तड़प शराबी का होने वाली तड़प से भी, ड्रग्स लेने वाले की तड़प से भी अनंत गुनी होती है। उन व्यसनियों का व्यसन नहीं मिलने से वे व्याकुल हो उठते हैं, वैसे ही साधु भी मोक्ष नहीं मिलना से चिंता में मोक्ष कब होगा, कब इन सब झंझटों से मुक्ति होगी, ऐसे उसके हृदय के विचार उसके रोम रोम से निकलते हो। उसमें स्पष्ट रूप से तीव्र वेदना के दर्शन होते। कुछ पढ़ो तो सही, आचार्य वृत्ति में दर्शाए गए मोक्षार्थी आत्मा के हृदय से निकलते शब्द नन्नु चाण्य जीवाचरिर्मित्येव भावना युक्त स्यानि गुहि तबल वीर्यस्य पराक्रम मानस्याष्टा दश शीलांग सहस्रा धारिणोपि में यथोपदेशं प्रवर्तमानस्यापि नाशेष कर्म मला पगमोऽध्यापि भवतीत्यस्तथा साधारण कारण माचक्षव येनाहमाश्चैव अशेष मलकलरहित स्याम अहम च भवदुपेदाशाद अपि सिंहनेऽपि स युद्धेय न मे कर्मक्षयार्थ प्रवृत्तस्य किंचिदशक्यमस्ति। अर्थ: ओ गुरुदेव, जीव और शरीर अलग है, इस भावना से मैं वे भावित बना हूँ। संयम जीवन में मेरे बलवीर्य मैंने छुपाए नहीं। संयम पालने में अभिनव पराक्रम करता हूँ। 18,000 शिलांग रथों का पालन करता हूँ, जिन आज्ञानुसार ही प्रवृत्ति करता हूँ। फिर भी अभी तक संपूर्ण कर्म रूपी मल का क्षय नहीं हुआ। तो गुरुदेव, आप कोई ऐसा जोरदार कारण बताएं कि मैं त्वरित गति से सर्व कलंकों को नष्ट कर पूर्ण शुद्ध बनूं। गुरुदेव, शिष्य, असाधारण कारण कहूँ तो सही, लेकिन उसे पालने को तुम तैयार हो? मोक्ष जैसी उत्तमोत्तम वस्तु देने वाले साधन सामान्य तो नहीं होंगे। उन कारणों को सेवन करने का तुम्हारा सामर्थ्य तो है। ओ गुरुदेव, मेरी मोक्ष की तड़प हद पार कर चुकी है। अगर आप मुझे कहोगे कि मोक्ष प्राप्त करना है तो जाओ जंगल में और बब्बर शेर के साथ युद्ध करो, तो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं कर्मक्षय करने के लिए इतना उत्सुक हूँ कि मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं। कैसे होंगे वे महात्मा, कैसा होगा उनका संवेग भाव। मोक्ष के लिए बब्बर शेर से युद्ध की तैयारी, कितना भयंकर लगा होगा ये संसार। कोटि कोटि वंदन हो उन संवेग सम्राट मुनिराज को। हम लोग तो कैसे? शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो स्वच्छंदता छोड़ गुरु की आज्ञा में रहो, मात्र ठल्ले जैसे काम भी गुरु को पूछकर करो। लेकिन हम तो इतना करने को भी तैयार नहीं। शास्त्र कहते कि मोक्ष चाहिए तो अनासक्त बनो, संयोजन बिना वापरने का करो, अकेले चावल, अकेले रोटी, अकेले सब्जी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हमने कभी संयोजना रहित गोचरी वापरने का प्रयत्न भी किया है क्या? शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो अनासक्त बनो, संयोजन बिना वापरने का करो, अकेले चावल, अकेले रोटी, अकेले सब्जी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हमने कभी संयोजना रहित गोचरी बांटने का प्रयत्न भी किया है। शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो तुम्हारे सभी काम स्वयं करो, गाढ़ कारण बिना दूसरों का छोटा सा भी काम मत सौंपो, वीर्याचार का सख्त पालन करो। लेकिन हम तो मात्र सहवर्तियों को तो क्या, गृहस्थों को भी स्वाध्याय कार्य करने में संकोच नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो बराबर नीचे देखकर चलो, मुंह पत्तियों के उपयोग पूर्वक बोलो, 42 दोष रहित गोचरी लाओ, सब जगह प्रतिलेखन प्रमर्जना करके ही वस्तु लो रखो, 10 दोष रहित शुद्ध स्थल पर स्टंडील मातृ वगैरह पर रटना, मन में संकल्प विकल्प नहीं करना,
मन में रति अरति, उद्वेग, संक्लेश, खेद, तिरस्कार, धिक्कार इत्यादि भावों को न लाओ, लेकिन इनमें से कुछ भी करने की आपकी तैयारी नहीं, इसमें की विशेष मुश्किल नहीं है। ऐसे सामान्य अष्ट प्रवचन माता संबंधी आचार पालने में भी हम एकदम प्रमादी बन गए। अपनी मोक्षेच्छा मुमुक्षु संवेग भागना क्या बोलने तक की है। जब बड़ी बीमारी हुई और डॉक्टर ने कहा 10-12 दिन तक रोज एक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, 4-5 ग्लूकोज बोतल चढ़ानी पड़ेगी, दाल भात के अलावा कुछ नहीं खाना, तब उस रोग को दूर करने की अपनी इच्छा इतनी जबरदस्त थी कि उन सब प्रतिकूलताओं को हमने स्वीकार किया। शरीर में सुई घुसी, अच्छा नहीं लगा, फिर भी स्वीकार। सुई घोंपने वाले डॉक्टर उपकारी लगे। बोतल चल रही थी तब 3-3 घंटे तक हाथ हिलाए बिना एक ही स्थल पर स्थिर रखना अच्छा नहीं लगा, फिर भी स्थिर रखा, हिलाया नहीं। डॉक्टर ने जिन जिन वस्तुओं की मनाही की उन सब का त्याग किया। जब रोग नाश की इच्छा प्रबल थी तब वे अत्यंत असह्य दुख भी सहन करने का सामर्थ्य हमें प्रगटा। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के उपायों में हमें पीछे क्यों रहे। गुरु डांटे, सहवर्ती अपमान करे, नहीं बोले, हैरान करे, ये सब तो उस इंजेक्शन के समान हुए। उससे भवरोग मिटता है। क्या ये सब हम सहन करने के लिए तैयार नहीं? क्यों हमें इस इंजेक्शन लगाने वाले उपकारी नहीं लगे? क्यों प्रतिकूल गोचरी मिली तब हर्ष नहीं हुआ? क्यों मंडली का काम ज्यादा करना पड़ा तब भक्ति का उल्लास नहीं जगा? क्यों ऐसे प्रत्येक प्रतिकूलता के मन में विद्रोह करने के भाव आए, सामना करने का मन बना, दूसरों के प्रति द्वेष भाव जगा? मुमुक्षु नामक गुण इतना सस्ता नहीं कि हम स्वयं अपने आप को मुमुक्षु संवेगी मानने की जल्दी करने लायक बने। हमारे अध्यवसाय न मालूम किस तरफ जा रहे, उसका अंदाज भी नहीं आ रहा। राष्ट्र के लिए, विजय के लिए, खुमारी के साथ केसरिया करके युद्ध के लिए तैयार उन राजपूतों की बात क्यों नहीं सुनी? वे जानते हैं कि मौत से सामना है, फिर भी कैसा आनंद। शरीर पर घाव लगता है, हाथ पैर करते हो, खून की धारा बह रही हो, फिर भी अंतिम श्वास तक दुश्मनों के साथ कैसे युद्ध करते हैं ये राजपूत। ऐसी खुमारी, ऐसी निर्भयता, ऐसा सत्व मोक्ष के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हमने जगाया। हमारी इस अंतरदशा की भयानकता के कारण ही हमें कहना पड़ता है ना कि अथवा नकामू आप पासे नाथ शु बकवू गणु, हे देवता न पूज्य आचारित्र मुझको तातणु। ओ देवाधिदेव, बहुत कह दिया आपको, अब मेरे चारित्र का कितना बकवास तेरे सामने करूं। मेरी अधमता का अंत नहीं, तुम सब जानते हो, फिर भी हे नाथ मात्र हृदय खाली करने के लिए कहता हूँ। अगर ऐसी कोई संवेगी महात्मा मिल जाए तो हमें तो उन्हें अनंत अनंत वंदन करने चाहिए। शायद दूसरे गज के हो, हमसे छोटे भी हो, तो भी उनके प्रति बहुमान भाव अत्यधिक उछलना चाहिए। शास्त्रीय मर्यादा पूर्वक उनकी उत्तम भक्ति करनी चाहिए, उनके गुणों की बार बार प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे वैरागी महात्माओं का पवित्र मन विषय सुखों में मग्न होगा क्या? उनको तो ये सांसारिक सुख एकदम तुच्छ विष समान लगेगा ना। जिन शासन पामेला मुनिवर तुच्छ साखे जो राचे, 10 अचेरा झांखे करतु ये अचारु साचे। धन्य थे जो प्राय न बनता हो लेकिन कभी कभार बन, उसको आश्चर्य कहते हैं। इस अवसर्पिणी ऐसे स्त्री तीर्थंकर आदि 10 आश्चर्य हुए, लगभग ये सब जानते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ये 10 आश्चर्य जो कहे वे उपलक्षण है, अर्थात ये 10 ही है ऐसा नहीं मानना, लेकिन ऐसे कोई भी बात जो प्राय अशक्य हो फिर भी हुई हो तो उसे आश्चर्य रूप मान लेनी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।